आओ बेटा, तुम हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। अब इस घर को अपने गुणों और प्रेम से हरा भरा रखना। जी मम्मी जी। अब तुम इस घर की बहू हो तो घर की परंपरा मान मर्यादा का पालन करना। क्या पापा, भाभी अभी अभी घर में आई हैं और आप इतनी भारी भारी बातें करने लग गए। जूली बेटा सही कह रही है, तेरी भाभी बहुत थक गई होगी, जा इसे कमरे में ले जा, आराम कर लेगी। हाँ मम्मी। सोहम तू भी जाकर आराम कर ले, बहुत रात हो गई है। हाँ मम्मी, गुड नाइट। सोहम कल ऑफिस पहुंच जाना, 9 बजे तक बहुत काम है। आज पायल और सोहम की शादी थी। पायल अपने ससुराल आ गई थी। रात का वक्त था। पायल का गृह प्रवेश करवाकर सभी अपने कमरे में आराम करने चले गए। पायल और सोहम भी अपने कमरे में गए। एसी ऑन कीजिए ना प्लीज सोहम, बहुत गर्मी हो रही है। पायल, हमारे यहाँ एसी नहीं है, हम तो ऐसे ही फैन की हवा में ही सोते हैं। पर क्यों? आपका करोड़ों का अपना बिजनेस है और घर में एसी तक नहीं है। हाँ, क्योंकि एसी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसकी आदत पड़ सकती है ना। और फिर हम खिड़की खोल के सो जाते हैं, बाहर गार्डन से इतनी अच्छी हवा आती है। पर मुझे तो एसी के बिना नींद ही नहीं आती, आप कल ही एसी लगवा लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जैसे चलते आ रहे हैं वैसे रहेंगे, तुम्हें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे बाबा, ट्राई तो करो, सोने के लिए नींद आ जाएगी। पायल बेचारी के पास कोई चारा नहीं बचा था। वो बिस्तर पर गई और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। थकी होने के कारण उसे नींद भी आ गई। अगले दिन सुबह पायल तैयार होकर बाहर आई। पायल बेटा तैयार हो गई ना, अब जरा सबके लिए चाय बना ले। जी मम्मी जी, बनाती हूँ। नाश्ता क्या बनाना है? नाश्ते में बेटा छोले पूरी बना लेना और मीठे में खीर। तभी घर की डोरबेल बजती है। अब ये सुबह सुबह कौन आ गया? पायल बेटा जरा दरवाजा खोल कर देख तो कौन आया है। जी अभी देखती हूँ। पायल ने दरवाजा खोला। लीजिए पापा जी, बिजली का बिल आया है। हाँ बेटा, ला दे। सोनम जरा इधर तो आ, देख बिजली का बिल आया है, इसे जाकर आज भर देना। पापा आज नहीं, कल भर दूंगा, आज थोड़ा लेट हो गया ना, काउंटर पर लंबी लाइन होगी। अच्छा ठीक है बेटा, पर याद से बिजली का बिल भर देना। पिछले महीने भी तूने आज कल करते हुए बिजली का बिल भरा ही नहीं था, इस बार दोनों बिल याद से भर देना, वरना बिजली कट जाएगी हमारे घर की। अभी सोहन और राजेंद्र बात कर रहे थे कि पायल चाय बनाकर ले आई। पापा जी, बिजली बिल भरने के लिए जाकर लाइन पर लगने की क्या जरूरत है? मुझे दीजिए, मैं ऑनलाइन भर देती हूँ बिल। फालतू में इतना परेशान क्यों होना? अरे नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है ऑनलाइन बिल भरने की, ये सब बेकार चीजें हैं। पता चलेगा हमने ऑनलाइन बिजली बिल भर भी दिया और फिर बिल पे हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने हमारी बिजली काट दी। पता नहीं क्या क्या स्कैम होते हैं आजकल, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। मैं कल लाइन लगाकर बिजली बिल भर दूंगा। पायल बेटा तू जाकर जल्दी से नाश्ता बना ले, तेरे पापा जी और सोहम को ऑफिस भी तो जाना है। हाँ भाभी, और मुझे कॉलेज भी जाना है। आज मेरे कॉलेज में प्रोग्राम है और मुझे परफॉर्म भी करना है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। आप भी चलिए ना भाभी मेरे साथ कॉलेज, मुझे अच्छा लगेगा और आप मुझे वहां अच्छे से तैयार भी कर देंगी। हाँ बेटा चली जा तू जूली के साथ नाश्ता करके। ठीक है मम्मी जी। अब पायल ने सबके लिए नाश्ता बनाया, सबने नाश्ता किया। तब लीलावती ने कहा, सोहम तू ऑफिस जा रहा है ना, तो जूली और पायल को कॉलेज भी छोड़ता जा। ठीक है, चलो मैं भी ऑफिस चलता हूँ, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अब सभी जाने के लिए घर से बाहर निकले। चलो नुक्कड़ तक चलो, वहीं से कोई सवारी मिलेगी, यहाँ गली में तो कुछ आता जाता नहीं। अरे नुक्कड़ तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं कैब बुक कर देती हूँ ना। कैब क्यों ऑनलाइन बुक करनी है? तुम्हें तो सिर्फ पैसे उड़ाने हैं। अरे कितनी मेहनत लगती है कमाने में, पता भी है? बहू, तुम्हारी तरफ बेवकूफी करते रहे तो हम इतना बड़ा एम्पायर कभी खड़ा नहीं कर पाते। कोई जरूरत नहीं कैब करने की, क्या पता वो लोग कहाँ ले जाए और हमें किडनैप कर ले। नहीं नहीं, नुक्कड़ पर चलो, अभी 302 नंबर की बस आती होगी, उसी में चलेंगे। हाँ भाभी, हम सब तो बस में ही सफर करते हैं हमेशा। पापा और भैया कहते हैं यही सबसे सेफ है और पैसे की भी बचत होती है। हाँ भाई, बस से अच्छी सवारी कहीं की नहीं। मुझे तो ये ऑनलाइन कुछ समझ में ही नहीं आता। ये लोग पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई और ये लोग अब भी पुराने समय में जी रहे हैं। और कुछ नहीं तो बताओ, इन्हें ऑनलाइन कैब बुक करने में ही डर लगता है। चलो चलो, बस आ गई, सब जल्दी से चलो। राजेंद्र, सोहम, जूली और पायल बस पे चढ़ गए। बस की भीड़ में धक्के खाते हुए पायल और जूली कॉलेज पहुंचे। उन्हें कॉलेज छोड़कर सोहम और राजेंद्र ऑफिस चले गए। शाम को जूली और पायल घर लौटे। मम्मी, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ कॉलेज में, आपको भी आना चाहिए था। अब मैं क्या करती जाकर, अच्छा हुआ तेरी भाभी चली गई तेरे साथ। हाँ मम्मी जी, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा आया, पर बहुत थक गई हूँ।
एक्चुअली मुझे ना बस में आने जाने की आदत नहीं है। बस में बहुत भीड़ थी, बैठने की सीट भी नहीं मिली। कोई बात नहीं बहू, तू अभी नई नहीं है ना, धीरे धीरे तुझे भी इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। अब जा कपड़े बदल कर रात के खाने की तैयारी कर ले, सोहन और तेरे पापा जी आते ही होंगे। मम्मी जी बहुत थक गई हूँ, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ना प्लीज, मुझसे नहीं बनेगा आज खाना। बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं क्या मतलब? हमने तो आज तक खाना कभी बाहर से ऑर्डर नहीं किया। क्या मतलब आप लोग बाहर का खाना भी नहीं खाते? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हमें जब बाहर का खाना खाने का मन करता है, हम सब साथ में रेस्टोरेंट चले जाते हैं और वहाँ खाना खा लेते हैं। अरे पर आजकल स्विगी, जोमेटो इन सब से बाहर से खाना इजीली ऑर्डर किया जा सकता है। मेरे मायके में तो ऐसे ही ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लिया करते थे। अरे पायल, ये सारे के सारे लोग फ्रॉड होते हैं। हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करेंगे और पता नहीं वो लोग कैसा खाना लेकर आएंगे, और इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो लेकर आएंगे या नहीं। तभी राजेंद्र और सोहम भी ऑफिस से आ गए। मम्मी क्या समझा रही हो पायल को? अरे बेटा, पायल ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रही थी, इसलिए मैं उसे समझा रही थी कि ये सब सही नहीं होता, इसमें फ्रॉड होने का डर है। क्या पायल, तुम्हें हमेशा ऑनलाइन की लगी रहती है? अरे ये सब सेफ नहीं होता, कितनी बार समझाया। कोई बात नहीं, पायल को बाहर खाना खाना है तो चलते हैं। आज हम सब किसी ढाबे पर खाना खाने जाएंगे। नहीं, जाने दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे बाहर का खाना भी नहीं खाना। अरे ऐसे कोई मुश्किल से 2-4 केस होते होंगे जहाँ फ्रॉड होता है, बाकी सब तो ठीक ही होता है। पर आप लोगों को नहीं समझना तो मत समझिए, मैं घर पर ही खिचड़ी बना देती हूँ, वही सब खा लेंगे। ठीक है बहू, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो खिचड़ी भी बहुत पसंद है। पायल गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई में गई और खिचड़ी बनाई। घर के सभी लोगों ने प्यार से खिचड़ी खा ली और सोने अपने अपने कमरे में चले गए। पायल के ससुराल वाले टेक्नोलॉजी के मामले में जरा कच्चे थे, वो आज के जमाने के साथ चलना नहीं जानते थे। ऐसे ही एक दिन राजेंद्र और सोहम हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अरे सोहम, वो गुप्ता जी को पैसे भिजवाने हैं, याद नहीं है क्या तुझे? हाँ पापा, एकदम दिमाग से स्लिप हो गया। उनकी कंपनी हमारी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देती है, उन्हें तो टाइम पर पेमेंट जाना ही चाहिए। अरे कहीं लेट पेमेंट की वजह से उन्होंने हमारी कंपनी के साथ काम करना बंद कर दिया तो काफी लॉस हो जाएगा। तू आज ही जाकर बैंक में पेमेंट करके आ। अरे पापा, आज संडे है, बैंक बंद है, कैसे करूं गुप्ता जी की पेमेंट? अरे भाई, आज तो संडे है, मुझे तो याद ही नहीं था। अब क्या होगा? तभी वहां पायल आती है। पापा जी, पेमेंट इतना जरूरी है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए ना, ऐसे भी हर बात के लिए कितनी बार बैंक जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट में कोई बुराई नहीं है। अरे बहू, तुम्हें कुछ पता नहीं, ये ऑनलाइन पेमेंट तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मेरा एक दोस्त ऑनलाइन ही लेन देन करता था, एक दिन उसके बैंक से अचानक सारे रुपए गायब हो गए। हाँ, आजकल तो आए दिन ये सब देखने को मिलता है। मेरे एक दोस्त के पास अननोन नंबर से कोई फोन आया, उससे कहा वो बैंक से बोल रहा है और एक लिंक शेयर किया, कहा इस लिंक पर जाकर आप हमें फीडबैक दें। मेरे दोस्त ने जैसे ही लिंक को टच किया, उसके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए। देखिए, होना हो तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी से अगर हम ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ बुकिंग करते हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आपके दोस्त को ही ले लीजिए, अगर उन्होंने उस लिंक को टच ही नहीं किया होता और थोड़ी सावधानी बरती होती तो उनके पैसे नहीं गए होते। ऐसे ही किसी की बातों पर भरोसा नहीं कर लेते। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऐसे ही किसी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाई चांस अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मैं गुप्ता जी से आज बात करके उन्हें समझा दूंगा और कल बैंक जाकर मैं उन्हें पेमेंट कर दूंगा। जैसी आपकी मर्जी, आप लोगों को समझना मेरे बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया आज ऑनलाइन पेमेंट कर रही है, कैशलेस इंडिया बन रहा है, और ये है कि अभी भी इस बात पर अटके हैं, कहीं कुछ हो गया तो। पायल वहां से चली गई। शाम को घर के सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी लाइट चली गई। अरे अचानक लाइट को क्या हुआ? ये कैसे चली गई? बहुत तेज गर्मी हो रही है, ऊपर से लाइट चली गई, पंखा भी नहीं चल रहा। अरे जूली बेटा, जा हाथ पंखा निकाल कर लिया, देख कमरे में अलमारी के ऊपर रखा होगा, मोमबत्ती जलाकर देख लेना। अरे ये क्या बात हुई, मतलब घर में इन्वर्टर भी नहीं है? आप लोग इतना कमाते, इतना बड़ा बिजनेस है, ना घर में एसी है ना इन्वर्टर। अरे जब ऐसे ही रहना है तो इतने सारे पैसे कमाते क्यों हैं? क्या करेंगे इतने पैसों का? तभी जूली सबके लिए हाथ पंखे ले आती है। राजेंद्र हाथों से पंखा झलते हुए कहते हैं, अरे बेटा, पैसा कमाते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि फालतू चीजों में खर्च किया जाए। लाइट कभी कभी ही जाती है, आजकल ज्यादा लाइट जाती कहाँ है जो इन्वर्टर पर पैसे वेस्ट की जाए। थोड़ी देर में आ जाएगी लाइट। हाँ, हमने एक एक पैसा जोड़कर ये सब बनाया है।
बिना मतलब की चीजों पर हम पैसे नहीं उड़ा सकते। वो पापा मम्मी, आज रात लाइट नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? वो एक्चुअली पापा उस दिन मुझे बिजली का बिल जमा करने को कहा था, पर मैं भूल गया। मैंने बिजली का बिल जमा नहीं किया, इसलिए बिजली विभाग वालों ने लाइन काट दी है। मैंने कहा भी था उस दिन कि हाथों हाथ बिजली का बिल भर दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, पर पता नहीं क्यों आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता। अब रहिए गर्मी में और रात भर इस हाथ पंखे को हिलाते रहिए। अब घर वालों से कुछ कहते नहीं बना, क्योंकि पायल की बात ठीक भी तो थी। पूरी रात इस तरह गर्मी में हाथ पंखा झलते हुए निकली। अगले दिन सोहम सुबह बिजली का बिल भर कर आया, तब जाकर उनके घर में लाइट आई। तभी राजेंद्र ने सोहम से कहा, सोहन, आज गुप्ता जी की पेमेंट भी करनी है। एक काम करो, तुम 5 लाख रुपए लेकर बैंक जाओ और जमा कर दो। मैं उन्हें चेक काट कर भिजवा देता हूँ। ठीक है पापा, मैं पहले बैंक का काम करके फिर ऑफिस जाऊंगा। भैया मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, वो कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स 2 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो मुझे भी जाना था। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स के साथ अकेले 2 दिन बाहर जाने की। अरे यहाँ घूमो फिरो वो बात अलग है, पर ऐसे बाहर हम तुम्हें नहीं भेज सकते दोस्तों के साथ। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? प्लीज भैया, मेरा बहुत मन है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। और आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आजकल ये सब कौन सोचता है? क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? जूली, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। बड़े भाई से इस तरह से बात नहीं करते। अरे उसे तुमसे ज्यादा समझ है, उसने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें ऐसा कहा है। कोई जरूरत नहीं 2 दिन बाहर जाने की। सोहम, तुम जाओ बेटा, 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो। जूली रोते हुए अपने कमरे में चली गई और सोहम 5 लाख रुपए कैश लेकर बैंक में जमा करने चला गया। सोहन हमेशा ही बैंक से कैश लाना ले जाना करता था, क्योंकि वे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर विश्वास नहीं करते थे। सोहन जैसे ही बैंक के बाहर पहुंचा, अचानक कोई उसका बैग छीनकर भाग गया। इस बैग में 5 लाख रुपए थे। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरा बैग लेकर भाग गया। हाय मेरे 5 लाख रुपए, अब क्या होगा? क्या हुआ भाई साहब, आप परेशान हैं? अब यहाँ बैठिए, ये लीजिए पानी, बताइए क्या हुआ? हुआ ये कि मैं 5 लाख रुपए कैश लेकर बैंक में जमा करवाने आया था, तभी अचानक यही बैंक के बाहर ही कोई बाइक पर तेजी से आया और मेरे पैसे छीनकर भाग गया। भगवान, मेरे पैसे! हे भगवान, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। मुझे लगता है पहले से किसी ने आपके ऊपर नजर रखी थी, इसीलिए जैसे ही आप बैंक के बाहर आए, मौका पाकर वो तेजी से छीनकर भाग गया। ये हो सकता है, लेकिन मैं तो प्राय यहाँ पर पैसे जमा करने या पैसे निकालने आता ही रहता हूँ। हमारा खुद का बिजनेस है। अरे भाई साहब, जब आप अपना बिजनेस लेकर बैठे हो तो ये सब काम ऑनलाइन क्यों नहीं करते? हमें डर लगता है कहीं ऑनलाइन में कुछ फ्रॉड हो गया तो। फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है। अब देखिए, आपके साथ यही रॉबरी हो गई ना। खैर घबराइए मत, चलिए हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। क्या नाम है आपका? आप बड़े भले इंसान है, वरना आज के जमाने में कौन किसे इतना टाइम देता है। मेरा नाम साहिल है। दुनिया में अभी भलाई बची है, आप भरोसा करना सीखिए। दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी, बस समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। साहिल और सोहम पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने FIR दर्ज करवाई। तब तक राजेंद्र भी वहां पहुंच गए थे। बेटा सोहम, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साहिल जी, थैंक यू सो मच। अरे अंकल, कोई बात नहीं, एक दूसरे का काम तो आते रहना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर विजय ने कहा, घबराइए मत, हम आपके पैसे वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या ये हो सकता है? क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? हाँ, उम्मीद तो है। आज की टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपकी जहां रॉबरी हुई वहां की CCTV फुटेज चेक करेंगे, शायद कोई क्लू मिल जाए। चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहां मेरे साथ ये हादसा हुआ। मैं बैंक के बाहर ही खड़ा था। अब इंस्पेक्टर विजय के साथ वे सभी बैंक के बाहर पहुंचे। तो यही जगह थी ना? आप याद करने की कोशिश करिए, आपने और क्या देखा? जी मैंने कुछ नहीं देखा, बस एक बाइक तेजी से आई और बैग मेरे हाथ से छीनकर वो बाइक राइडर ले गया। आपने बाइक का नंबर देखा था? नहीं सर, मैं कुछ नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, हम बैंक के बाहर की CCTV कैमरा की फुटेज मंगवाते हैं। इंस्पेक्टर विजय ने CCTV फुटेज मंगवाई, जिसको उन्होंने स्लो करके रिवाइंड फॉरवर्ड करके बार बार देखा। CCTV फुटेज में सोहम के साथ जो हादसा हुआ वो साफ दिख रहा था। तभी साहिल की नजर बाइक के नंबर पर गई। सर ये देखिए, यहाँ बाइक का नंबर दिख रहा है, थोड़ा जूम कीजिए। शाबाश साहिल, ये वही बाइक का नंबर है। तुम्हारी आंखें बड़ी तेज है। अब इस नंबर की हेल्प से हम उस चोर को धर दबोचेंगे। सिर्फ एक बाइक के नंबर से उस चोर तक आप कैसे पहुंचेंगे? हम ये बाइक का नंबर RTO ऑफिस में भेजेंगे। जिस समय ये पता चल जाएगा कि ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। पर उस नाम के तो बहुत लोग होंगे ना सर,
हम चोर तक कैसे पहुंच पाएंगे? नाम के साथ एड्रेस भी मिल जाता है, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हर गाड़ी और बाइक पर जीपीएस सिस्टम लगा होता है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो बाइक अभी कहाँ है। अब वहां पहुंचकर हम उस चोर को पकड़ लेंगे। और हाँ, रॉबरी हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वो चोर जल्द ही मिल जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। आप लोग घर जाइए, हम उस चोर और आपके पैसे को घर लेकर आते हैं। साहिल, सोहम और राजेंद्र घर चले गए और इंस्पेक्टर विजय उस चोर की खोज में लग गए। जल्द ही टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया। थोड़ी ही धुलाई के बाद उसने पैसे भी दे दिए। अब इंस्पेक्टर विजय चोर और 5 लाख रुपए लेकर राजेंद्र के घर पहुंचे। ये लीजिए, आप लोगों के पैसे पूरे 5 लाख हैं, और ये रहा आपका मुजरिम। मैंने कहा था ना, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इस चोर को पकड़ लेंगे। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, आज आपकी वजह से हमें हमारे पैसे मिल गए। ले जाइए आप इस चोर को और डाल दीजिए इसे जेल में। और हाँ, आज से मैं मान गया कि सच में टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद है। इंस्पेक्टर विजय उस चोर को लेकर चले गए और पायल का टेक्नोलॉजी में कच्चा ससुराल अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी यूज करने लगा। उन्हें समझ में आ गया था कि ऑनलाइन काम किया जा सकता है, बस थोड़ी सतर्कता की जरूरत है।